हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज की लेसन में हम पढ़ेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ रूल ऑफ नाउन के। नाउन को हम किस तरह प्लूरल फॉर्म में चेंज या कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक सिंगुलर नाउन की हम प्लूरल फॉर्म किस तरह बनाते हैं। इससे पहले भी मैंने 2 क्लासेस इस पर बनानी है, उसमें मैंने 3 रूल जो है वो अपलोड की है, डिस्कस की है। वो भी अगर आपने नहीं देखे तो चैनल को जब आपने ये क्लिक किया है तो प्लेलिस्ट पर जाए, वहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ नाउन को मैंने डिटेल से क्या है शुरू किया है। 1-2 लेसन्स के बाद वो नाउन जो है वो ख़त्म होगा, उसके बाद हम वर्ब या एडजेक्टिव वर्ब या क्लासेस शुरू करेंगे। तो आज के क्लास में शुरू करते हैं रूल नंबर 4 के। फोर्थ में क्या है, किस तरह हम नाउन की प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। तो फोर्थ नंबर रूल जो है वो क्या कहता है कि नाउन विच एंड्स ऑन एफ ई चेंज एफ ई या एफ एन टू वी एंड एड ई एस। ये फॉर रूल जो है क्या कहता है कि अगर एक नाउन है वो उसके एंड में क्या है एफ आता है या एफ ई, ये 2 तरह के लेटर्स आ जाए तो वह हम क्या करेंगे, ये एफ और ई, एफ ई को हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, वी में, और अपनी तरफ से ऐड करेंगे क्या, ई एस। तो वो बन जाएगा प्लूरल फॉर्म। एग्जाम्पल्स देख ले, जिस तरह ये है वॉल्फ, एंड में क्या है एफ आया है, तो यहां हम किस तरह करेंगे, डब्ल्यू ओ तो यहां तक हमने लिखा, एल बी लिख दिया। अब एफ की बारी है तो एफ को हम क्या है वी में कन्वर्ट कर लेते हैं, या एफ को क्या है रिप्लेस करते हैं वी के साथ, और ई एस जो है ये अपनी तरफ से लगा देते हैं। तो ये क्या है प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह लीफ के साथ करते हैं, काफ है, लाइफ है, लाइव्स। तो ये तो हो गई फोर्थ नंबर रूल्स। अब जो रूल्स मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि जो रूल्स हम यहाँ पढ़ाते हैं या हम बुक्स में पढ़ते हैं तो वो 100% एप्लीकेबल नहीं होते, वो 100% अप्लाई नहीं होते, उसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। तो इस रूल में भी क्या है, कुछ एक्सेप्शंस है। जिस तरह ये 3 वर्ड देख ले, मैंने रूल्स में लिखा है अगर एक लफ्ज वर्ड जो है नाउन जो है वो एफ या एफ ई पर ख़त्म हो जाए तो वह हम क्या करेंगे, वी में एफ और ई एफ को क्या है कन्वर्ट करेंगे और ई एस अपनी तरफ से लगाएंगे। तो यह भी एफ है, यह भी एफ है और यह भी, लेकिन इसके साथ हम ये क्या है, ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ हम डायरेक्टली क्या है एस लगाएंगे और ये बन जाएंगे प्लूरल फॉर्म, लाइक क्लिफ, रूफ, चीफ्स। तो ये क्या है एक्सेप्शंस है इस रूल में। ये हो गई फोर्थ नंबर रूल। अब आ जाते हैं रूल नंबर 5 तक कि 5th रूल में क्या है, नाउन एंड्स ऑन मैन। यानी कुछ इस तरह कंपाउंड नाउन होते हैं जो क्या है मैन पर या मैन पर क्या ख़त्म हो जाते हैं, तो वह हम क्या करेंगे, क्या कहता है कि चेंज वॉवेल इन मैन। यानी यहाँ ये जो वॉवेल है ए, इसको हम चेंज करेंगे, तब क्या है ये बन जाएगा प्लूरल फॉर्म। अच्छा, जिस तरह ये देख ले, लाइक फिशरमैन, फिशरमैन मीन्स वो मछलियाँ पकड़ने वाला, माहीगीर एट्सेट्रा। तो इसको हम प्लूरल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो यह हम ये ए जो है ये क्या है चेंज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा प्लूरल फॉर्म। इसी तरह एक और वर्ड है इंग्लिशमैन, इसमें भी हम क्या है इस ए को ई में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये ऑलरेडी क्या है प्लूरल फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। एक इसमें भी एक्सेप्शंस है, ये इंग्लिशमैन है या फिशरमैन है,
ये क्या है, कॉमन नाउन्स है। कॉमन नाउन पर ये अप्लाई होगा, और प्रॉपर नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन के केस में ये रूल क्या है, अप्लाई नहीं होगा, वहाँ एक्सेप्शन होंगे। यानी एक एक्सेप्शन इसमें भी है, जिस तरह जर्मन है, जर्मन। अब जर्मन किसे कहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान को पाकिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी सिटीजन को तो हम पाकिस्तानी कहते हैं, और इंडिया के जो लोग हैं या जो वहाँ के सिटीजन है, वहाँ हम उनकी शहरों को हम क्या कहते हैं, इंडियन कहते हैं। इसी तरह जर्मनी की जो रिहायशी है या जो सिटीजन है उसको हम जर्मन कहेंगे। तो ये क्या है, इसमें एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है। तो ये प्रॉपर नाउन के साथ ये जो रूल मैंने पढ़ाई, ये प्रॉपर नाउन पर लागू नहीं होगा, बल्कि ये कॉमन नाउन। अब फिशरमैन जो है या इंग्लिशमैन जो है, इसे हम तब्दील कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन नाउन है, तो ये रूल अप्लाई होगा कॉमन नाउन पर। तो होप दैट कि आपको ये दो रूल जो है ये समझ आ गए होंगे। इसके बाद आई थिंक 2 या 3 क्या है रूल्स बाकी रह जाते हैं। उसके बाद हम एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एडजेक्टिव, वर्ब एटसेट्रा, इसमें से कुछ और क्या है शुरू करेंगे। और ये नाउन जो है, इस पर जो ये सीरीज हमने शुरू की थी, ये नाउन पर वो